हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 हमारी किताब व्याकरण मेदिनी हिंदी सेकेंड। आज हम अपनी व्याकरण मेदिनी किताब से अपना पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 है आपका भाषा और व्याकरण। पहले तो हम जाने भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार स्वयं समझ पाता है। तो ये है आपका भाषा। और है व्याकरण किसे कहते हैं। शुद्ध बोलना तथा शुद्ध लिखना, भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध बोलना सिखाता है। दिया है ध्वनियों के माध्यम से इस प्रकार विकास की अवस्था प्राप्त करते करते उसने इन सार्थक ध्वनियों को नियमबद्ध कर लिया। उसे वर्तमान युग में भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ है व्यक्त, वाणी या बोलना। भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती है। शब्दों की सहायता से वाक्यों का निर्माण कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अब भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मुख से बोला तथा कानों से जो सुना जाता है वो मौखिक रूप होता है। पहला मौखिक भाषा। जब भाषा को मुख से बोला और कानों से सुना जाता है तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। इसमें 3 तत्व समाहित होते हैं, बोलना, सुनना और समझना। लिखित भाषा, जो कुछ हम लिखते हैं या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात प्रकट करना और पढ़कर दूसरों की बात समझना भाषा के इस रूप के अंतर्गत आते हैं। इसमें 3 तत्व समाहित होते हैं, लिखना, पढ़ना और समझना। देखिए ये एक दूसरे से अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ आपका मौखिक भाषा है और ये लिख रहे हैं, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। दैनिक प्रयोग में भाषा का मौखिक तथा लिखित रूप ही अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। विचारों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने में लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अब आइए हमारे संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच आदि। भारत स्वयं में कई भाषाओं वाला देश है। यहाँ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमी, मणिपुरी, मलयालम, बांग्ला, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत और मराठी आदि भाषाएं बोली जाती है। अब हमारा है राष्ट्रभाषा। कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं तो वह भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। हिंदी भारत की राजभाषा भी है। मातृभाषा किसे कहते हैं। बालक अपने परिवार तथा माता से जो सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बोली किसे कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। या किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भारत में हरियाणवी तथा ब्रज की बोलियां अपना विशेष स्थान रखती हैं। भारत की कुछ अन्य प्रचलित बोलियां हैं, अवधी, मैथिली, बुंदेली, भोजपुरी आदि। अब आइए लिपि किसे कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। जैसे देखें साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान एवं सरकारी कामकाज में लिखित भाषा का विशेष महत्व है। ऐसे कार्यों में जो कुछ भी बोला जाता है उसे विशेष चिन्हों द्वारा लिख लिया जाता है। ऐसे चिन्ह जिन्हें हम भाषा लिखने में प्रयोग करते हैं समन्वित रूप लिपि कहलाता है। जिस लिपि में हिंदी लिखी जाती है उस लिपि का नाम देवनागरी है। तो
हमने आप पढ़ा भी भाषा, भाषा के रूप, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, बोली और लिपि। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। हमने बताया आपको स्टार्टिंग में ही व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध बोलना सिखाता है, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह विशिष्ट ज्ञान है जो किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध बोलना सिखाता है। इसके साथ ही वह भाषा को नियंत्रित भी करता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार। नंबर 1 वर्ण विचार। इसके अंतर्गत अक्षरों, वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी व्युत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, बनावट, शुद्धता तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। तो हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है। भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं, तो वह भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। मातृभाषा किसे कहते हैं। बालक अपने परिवार अथवा माता से जो कुछ सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। बोली किसे कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। लिपि ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। नेक्स्ट व्याकरण। भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध बोलना सिखाता है। तब व्याकरण के अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। हमारा पाठ ये पूरा हुआ। आप सब इसे अब हम आते हैं अपने अभ्यास पर। सही विकल्प के सामने सही लगाइए। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति धातु से हुई है। किससे। भाष, बोली, भाष से। संस्कृत भाषा की लिपि है गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन। देवनागरी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये तो सब जानते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी मातृभाषा है अंग्रेजी, हिंदी, देवनागरी, हिंदी। उर्दू भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, फारसी। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। भाषा के अंग्रेजी रूप को डैश कहते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी सहायता से आप इसमें फिल करेंगे। नंबर 1 भाषा के अंग्रेजी रूप को डैश कहते हैं, लिपि या बोली। नंबर 2 मित्र बात करते समय डैश का प्रयोग करते हैं, लिपि, बोली। परस्पर बातें करते समय भाषा के डैश रूप का प्रयोग किया जाता है, लिखित, मौखिक। डैश वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूपों का बोध कराता है। भाषा की व्याकरण हमने बोला था, आपको पहले ही बताया है। व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना सिखाता है। नंबर 5 भाषा के नियमों की व्याख्या डैश के अंतर्गत की जाती है, बोली या व्याकरण के अंतर्गत। नंबर ग सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत लगाइए। सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं, सही। हिंदी भाषा की केवल 2 बोलियां हैं, गलत। लिपि बोली का ही दूसरा नाम है, सही। हिंदी तथा अंग्रेजी की लिपियां समान हैं, गलत। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है, सही। भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों हुई। एक मनुष्य को अपने विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई।
भाषा के कौन कौन से रूप हैं स्पष्ट कीजिए। हमने बताया आपको पहले ही भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखकर तथा पढ़कर, जो भाषा लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। लिपि से आप क्या समझते हैं? ऐसे चिन्ह जिन्हें हम भाषा लिखने में प्रयोग करते हैं उनका समन्वित रूप लिपि कहलाता है। व्याकरण का अध्ययन क्यों किया जाता है? व्याकरण के अध्ययन से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सीखता है तथा भाषा पर नियंत्रण करना भी सीखता है। प्रश्न नंबर 7, व्याकरण के अंग से क्या अभिप्राय है? सभी अंगों को स्पष्ट कीजिए। ये आपका आंसर पेज नंबर 7 पे मिलेगा। ये है व्याकरण और व्याकरण के अंग। निम्नलिखित वाक्यों से भाषा का कौन सा मौखिक लिखित रूप प्रकट होता है? अब आप सब पाठ पढ़े हुए हैं, उसी के द्वारा हम ये बताएंगे कि कौन सा ये जो सेंटेंस है वो लिखित में है या मौखिक में। समाचार पत्र पढ़ना ये लिखित है। नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना लिखित भाषा है। दादी माँ द्वारा बच्चों को कहानी सुनाना मौखिक है। बालक द्वारा प्रश्न का उत्तर लिखना लिखित। दुकानदार द्वारा ग्राहक को वस्तु की विशेषता बताना मौखिक। रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है। लिखित भाषा का रूप अस्थायी है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। व्याकरण भाषा को परिवर्तन को प्राप्त होती रहती है। समय के साथ साथ भाषा परिवर्तन को प्राप्त होती है। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है। समय के साथ साथ भाषा परिवर्तन को प्राप्त होती रहती है। व्याकरण भाषा की शुद्धता दूर करता है। व्याकरण भाषा की अशुद्धता दूर करके उसे सर्वमान्य रूप प्रदान करता है। ये पाठ आपका पूरा हुआ, जिसमें हमने आप सब ने पढ़ा है भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और व्याकरण के अंग। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप सब अपनी कॉपी में ये प्रश्न उत्तर लिखेंगे। पहले आप सब इसे पार्ट एक डालेंगे। पाठ का नाम भाषा और व्याकरण, और सारी एक्सरसाइजें बुक्स है जो आप सब पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।